हम तो एक एक करी जाना, दो ही कहे तीन ही को, दो जग जिन नहीं न पहचाना। जय श्री कृष्ण। आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। नए साल की शुरुआत हम कबीरदास जी के दोहे के साथ करेंगे। हम तो एक एक करी जाना, दो ही कहें तीन ही को, दो जग जिन नहीं न पहचाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो एक ही ईश्वर को जानते हैं जिसने हमारे संपूर्ण सृष्टि की रचना की है और जो इस जगत के हर प्राणी मात्र के अंदर समाये हैं। यानी जगत और ब्रह्मा एक ही है। जो परमात्मा के इस सत्य को नहीं पहचानते और उसको एक नहीं बल्कि दो मानते हैं, वो नरक के भागी होते हैं। यानी आत्मा व परमात्मा एक ही हैं और पूरे संसार में एक ही ईश्वर की सत्ता है। इस संसार के सृष्टिकर्ता जो कि ब्रह्मा जी हैं, वो एक ही है। और हम ये समझने की गलती करते हैं कि संसार अलग है और हम अलग। ये संसार की सृष्टिकर्ता भी एक ही है और हम सारे जगत के प्राणी की सृष्टिकर्ता भी एक ही ईश्वर है। एक ही पवन, एक ही पानी, एक ही जाति समान, एक ही खाक गढ़े, भाड़े एक कोहरा साना। एक ही पवन है। कबीरदास जी कहते हैं कि हवा एक ही है और पानी भी एक ही है और एक ही ईश्वर है। और इस संसार के भीतर उसी ईश्वर का अंश ज्योति के रूप में समाये हैं। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि जैसे कुम्हार एक ही मिट्टी से अनेक प्रकार के बर्तन बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार ईश्वर रूपी कुम्हार ने भी एक ही मिट्टी के अनेक तरह के मनुष्य बनाए हैं। अर्थात सभी मनुष्यों का शरीर पंच तत्व से बना है। सभी मनुष्यों का शरीर तो पंच तत्व से बना है, लेकिन सभी अलग अलग प्रकार के होते हैं। अर्थात सभी मनुष्य के स्वभाव में भिन्नताएं हैं, लेकिन हमारे सृष्टिकर्ता एक ही है। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना, निर्भय भया कुछ नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे संसार माया से व्याप्त है, उसे इस माया रूपी मनुष्य को संसार बहुत लुभाता है और खुद पर गर्व बहुत करता है। किंतु कबीर जी कहते हैं कि इसमें गर्व क्यों? वो आगे कहते हैं कि जो निडर हो गया है उसे किसी बात की चिंता नहीं रहती और दुख की अनुभूति भी नहीं होती।
क्योंकि वो माया से परे हो जाता है। और अगर माया मनुष्य के मन में अगर वास कर ले तो वो मोह माया में वशीभूत होके वो अपने संसार में पूरा वशीभूत होके रहता है। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे अग्नि न कटे, कोई सभी घटी अंतरी, तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोय। कबीर जी ने बताया है कि जैसे बढ़ई लकड़ी काटता है और लकड़ी एक समान होता है, वैसे ही आग भी एक ही होता है। कोई आग को क्या कोई काट सकता है? आग को कोई काट नहीं सकता। आग कबीर जी बताते हैं कि मनुष्य के मन में उसके परमात्मा ईश्वर का जो स्वरूप है वह बहुत विस्तृत है। जिसके मन में भगवान निवास करते हैं उसका मन बहुत विस्तृत रहता है। वो अपने मन को वश में कर सकता है, तो वही सर्वश्रेष्ठ प्राणी होता है। मन में जो भगवान वास करते हैं उन्हें जो पहचान लेता है उसका मन हमेशा विस्तृत ही रहता है। कबीर जी के इस भावना को अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो हमें सत्य की पहचान अवश्य होगी। इसी कबीर जी के इसी दोहे के साथ आज का मेरा कविता वाचन समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा और आप मेरे इस चैनल को लाइक और कमेंट में बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।